गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। उन्हें धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे। एक दिन एकलव्य, जो कि एक गरीब शूद्र परिवार से थे, द्रोणाचार्य के पास गए और बोले कि गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। आपसे अनुरोध है कि मुझे भी आपका शिष्य बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान करें। किंतु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी विवशता बताई और कहा कि वे किसी और गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लें। ये सुनकर एकलव्य वहां से चले गए। इस घटना के बहुत दिनों बाद अर्जुन और द्रोणाचार्य शिकार के लिए जंगल की ओर गए। उनके साथ एक कुत्ता भी गया हुआ था। कुत्ता अचानक से दौड़ते हुए एक जगह पर जाकर भौंकने लगा। वह काफी देर तक भौंकता रहा और फिर अचानक ही भौंकना बंद कर दिया। अर्जुन और गुरुदेव को ये कुछ अजीब लगा और वे उस स्थान की ओर बढ़ गए जहां से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उन्होंने वहां जाकर जो देखा वो एक अविश्वसनीय घटना थी। किसी ने कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए उसका मुंह तीरों के माध्यम से बंद कर दिया था और वह चाहकर भी नहीं भौंक सकता था। ये देखकर द्रोणाचार्य चौंक गए और सोचने लगे कि इतनी कुशलता से तीर चलाने का ज्ञान तो मैंने मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं दिया है, और न ही ऐसे भेदने वाला ज्ञान मेरे अलावा यहाँ कोई जानता है। तो फिर ऐसी अविश्वसनीय घटना घटी कैसे? तभी सामने से एकलव्य अपने हाथ में तीर कमान पकड़े आ रहा था। ये देखकर तो गुरुदेव और भी चौंक गए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, बेटा, तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने यहाँ आपकी मूर्ति बनाई है और रोज इसकी वंदना करने के पश्चात मैं इसके समकक्ष कड़ा अभ्यास किया करता हूँ, और इसी अभ्यास के चलते मैं आज आपके सामने धनुष पकड़ने के लायक बना हूँ। गुरुदेव ने कहा, अल्पविराम, तुम धन्य हो। तुम्हारे अभ्यास ने ही तुम्हें इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है, और आज मैं समझ गया कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। कहानी नंबर 2, सबसे कीमती वस्तु। राजा महेंद्रनाथ हर वर्ष अपने राज्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतियोगी भाग लिया करते थे और विजेता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक दिन राजा ने सोचा कि प्रजा की सेवा को बढ़ाने के लिए उन्हें एक राजपुरुष की आवश्यकता है जो बुद्धिमान हो और समाज के कार्य में अपना योगदान दे सके। उन्होंने राजपुरुष की नियुक्ति के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला किया। दूर दूर से इस बार लाखों की तादाद में प्रतियोगी आए हुए थे। राजा ने इस प्रतियोगिता के लिए एक बड़ा सा उद्यान बनवाया था, जिसमें राज दरबार की सभी कीमती वस्तुएं थीं। हर प्रकार की सामग्री उपस्थित थी, लेकिन किसी भी वस्तु के सामने उसका मूल्य निश्चित नहीं किया गया था। राजा ने प्रतियोगिता आरंभ करने से पहले एक घोषणा की, जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति इस उद्यान से सबसे कीमती वस्तु लेकर राजा के सामने उपस्थित होगा, उसे ही राजपुरुष के लिए स्वीकार किया जाएगा। प्रतियोगिता आरंभ हुई। सभी उद्यान में सबसे अमूल्य वस्तु तलाशने में लग गए। कई हीरे जवाहरात लाते, कई सोने चांदी, कई लोग पुस्तकें, तो कोई भगवान की मूर्ति, और जो बहुत गरीब थे वे रोटी, क्योंकि उनके लिए वही सबसे अमूल्य वस्तु थी। सब अपनी क्षमता के अनुसार मूल्य को सबसे ऊपर आंकते हुए राजा के सामने उसे प्रस्तुत करने में लगे हुए थे। तभी एक नौजवान राजा के सामने खाली हाथ उपस्थित हुआ। राजा ने सबसे प्रश्न करने के उपरांत उस नौजवान से प्रश्न किया, अरे नौजवान, क्या तुम्हें उस उद्यान में कोई भी वस्तु अमूल्य नजर नहीं आई? तुम खाली हाथ कैसे आए हो? राजन, मैं खाली हाथ कहाँ आया हूँ, मैं तो सबसे अमूल्य धन उस उद्यान से लाया हूँ। नौजवान बोला, तुम क्या लाए हो? राजा ने पूछा, मैं संतोष लेकर आया हूँ महाराज। नौजवान ने कहा, क्या संतोष इनके द्वारा लाए गए इन अमूल्य वस्तुओं से भी मूल्यवान है? राजा ने पुनः प्रश्न किया। जी हाँ राजन, इस उद्यान में अनेकों अमूल्य वस्तुएं हैं, पर वे सभी इंसान को क्षण भर के लिए सुख की अनुभूति प्रदान कर सकती हैं। इन वस्तुओं को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य कुछ और ज्यादा पाने की इच्छा मन में उत्पन्न कर लेता है, अर्थात इन सबको हासिल करने के बाद इंसान को खुशी तो होगी, लेकिन वह क्षण भर के लिए ही होगी। लेकिन जिसके पास संतोष का धन है,
संतोष के हीरे जवाहरात हैं वही इंसान अपनी असल जिंदगी में सच्चे सुख की अनुभूति और अपने सभी भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकेगा। नौजवान ने शांत स्वर में उत्तर देते हुए कहा। नौजवान को लाखों लोगों में चुना गया और उसे राजपुरुष के लिए सम्मानित किया गया। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।